रीवा से हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए इस बार एक बार फिर आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार हज यात्रा में कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं, जिसकी गाइडलाइन आने के बाद अब हज यात्रियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। घोघर मोहल्ले की सूफी मस्जिद में आज हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के फॉर्म भरवाए गए। पहले दिन 20 से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा और करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। बताया गया कि इस बार हज यात्रा में कई बदलाव किए गए हैं और हज के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 9 सितंबर रखी गई है। बता दें कि हज यात्रा को इस्लाम धर्म में बेहद ही पवित्र माना जाता है। इस्लाम में कुल 5 फर्ज हैं, जिनमें से एक हज भी है। हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। साल 2025 के लिए हज पर जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। रविवार को घोघर मोहल्ले में स्थित सूफी मस्जिद में वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से कैंप लगाया गया। इस दौरान हज पर जाने वाले लोगों के लिए फॉर्म भरवाए गए। बताया गया कि हज पर जाने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा और दोनों वैक्सीन के डोज लगे होने जरूरी हैं। इसके अलावा इस बार हज में कई बदलाव भी किए गए, जिसमें पहले जो सुविधा 70 वर्ष से ऊपर वालों को मिलती थी, वो अब 65 वर्ष के ऊपर वालों को मिलेगी। पहले हज पर जाने वाले पति पत्नी एक साथ रुक सकते थे, लेकिन इस बार उसमें बदलाव करते हुए अब पति पत्नी के अलग अलग रुकने की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें महिलाएं एक साथ और पुरुष एक साथ रुकेंगे। रविवार को रीवा में आज पहले दिन 20 से ज्यादा लोगों ने हज पर जाने के लिए फॉर्म भरा और करीब आधा सैकड़ा से ज्यादा लोगों के फॉर्म भरे जाने की उम्मीद जताई गई है। हाजियों की सुविधाओं के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी और क्या क्या? इस साल हज कमेटी द्वारा बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जिसमें जैसा हाजी साहब ने बतलाया कि क्या नाम है 65 प्लस वालों के साथ में एक कम को जो 70 प्लस में सुविधा मिलती थी वो 65 प्लस में हो गई है। लेकिन 65 प्लस वाले के साथ में एक शर्त और जोड़ दी गई है कि वो कंपेनियन के बगैर, मतलब अपने सहयोगी के बगैर नहीं जा पाएंगे। उनके साथ में एक सहयोगी जिसकी उम्र जिस दिन रवानगी होगी उस दिन उनकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। और इस बार जो है सुविधाओं में एक ही ज़िले के हाजी एक ही होटल पर और करीब करीब आसपास ही रहेंगे। अभी तक यह होता था कि अलग एक ही ज़िले के लोग अलग अलग बिल्डिंग में रहते थे। उसको इस बार चेंज करके हज कमेटी द्वारा कोशिश ये की जा रही है कि एक ही बिल्डिंग पे रहे, एक ही फ्लोर पर रहे एक ज़िले के आदमी। इसके अलावा जो है अभी जो इनके एम्बार्केशन थे वो थोड़े से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हज के पूरे हिंदुस्तान में। अब उसमें कितना एम्बार्केशन का चेंजेज आता है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये हज कमेटी की तरफ से एक प्रयास होगा। देखिए, वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ये 2002 से लेकर लगातार हाजियों के फॉर्म भरने से लेके आखिरी तक जो कार्रवाई की जाती है वो पिछले 23-24 साल से लगातार चल रही है। इस बार हज कमेटी के द्वारा थोड़ा सा नियमों में बदलाव किया गया है। वो सबसे बड़ा बदलाव ये है, पहले जो सुविधा 70 प्लस को मिलती थी, वो सुविधा अब 70 प्लस से ना लेकर 65 प्लस पे हो गई है। और दूसरी ये है, पहले अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो पहले एक साथ एक कमरे में रहते थे। अभी इसमें ये बदलाव ये हुआ है कि आमने सामने रहेंगे या अगल बगल रहेंगे, लेकिन लेडीज़ एक साथ रहेंगी और जेंट्स एक साथ रहेंगे। ये बदलाव है, बाकी कोई ख़ास नहीं है। और अभी जो है, अभी जो आज पहला कैंप है ये फॉर्म भरने का, अभी तक करीब 10 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उम्मीद है कि 20 फॉर्म तक अभी भरे जाएंगे और टोटल जो जाने वालों की संख्या होगी वो करीब 40 के आसपास होगी इंशाअल्लाह ताला। फॉर्म भरने की तारीख कब तक है? अभी 9 सितंबर तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। हो सकता है ये तारीख बढ़ जाए, हो सकता है ना भी बढ़े।